Hello students. Today I am going to start new chapter number 9, financial management. Firstly, the meaning of financial management. Financial management is concerned with efficient acquisition and allocation of funds. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो एफिशिएंट एक्विजिशन मतलब एफिशिएंट वे में उसको यूटिलाइज करना फंड्स को एंड एफिशिएंट वे में अरेंजिंग करना फंड्स को. In other words, financial management is concerned with flow of funds. Flow of funds मतलब funds का या money का flow and involves decisions related to procurements of funds यानी कि to taking the funds या to purchasing the funds. Investment of funds in long term and short term assets and distribution of earnings to owners. In simple words, we can say कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस और फंड्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी. मीन्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका मैनेजमेंट है वो कंपनी के फंड्स को फ्लो करना. फ्लो मीन्स के इनकमिंग ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड जनरेट आपका न्यू फंड्स विद द आपका इन्वेस्ट फंड्स एंड जो सरप्लस प्रॉफिट है विच हैव यू अर्निंग है ना, डेट इज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑनर्स एक्सेट्रा. यानी कि ऑल दीज थिंग्स में बी efficient way. In other words, कि financial management is concerned with efficient acquisition and allocation of funds. Means कि financial management means estimating the required fund. Estimating the required fund मतलब जो जितना required आपको fund की requirement है उसको estimating करना. Arranging the required fund, जो required fund है उसको arranging करना. Utilizing the required fund, जो रिक्वायर्ड फंड है उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज़ करना इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सरप्लस, और जो सरप्लस है आपका जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जनरेटेड बाय इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जनरेट हुआ है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, एक अच्छे बेस्ट तरीके से. इट्स क्लियर. नाउ some definitions of financial management. First is according to Philipperts कि financial management is concerned with managerial decisions that result in the acquisitions and finance of long term and short term एसेस्ट मतलब उस फंड्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में एक्विजिशन मतलब इन्वेस्टमेंट करना फॉर द फर्म्स के लिए. एज सच इट डील्स विद द सिचुएशंस विद रिक्वायर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एसेट और कंट्री कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटीज एज वेल एज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड साइज टू एंटरप्राइजेस. द एनालिसिस ऑफ दीज decisions is based upon the expected inflow and outflow of the funds and their effect upon managerial objectives. स्टूडेंट्स के अपने एंटरप्राइजेस को ग्रोथ करने के लिए यू हैव नीड द आपका फंड्स, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव रिक्वायर्ड द आपका फंड्स. सो उस फंड्स को रिक्वायर्ड फंड को अरेंजिंग करना, रिक्वायर्ड फंड को यूटिलाइज करना इन बेस्ट वे में, इट इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट्स क्लियर. नाउ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. All the financial activities of a company are directly or indirectly affected by the financial management. स्टूडेंट्स जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं किसी भी एंटरप्राइज की, किसी भी बिजनेस की, वो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं
इफेक्ट होती हैं। द कॉमन एक्टिविटीज सच एज एक्टिविटीज़ एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, कौन कौन सी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपकी एक्टिविटीज़ इन्फ्लुएंस होंगी, उन पे इम्पैक्ट आएगा। दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्टूडेंट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स का साइज है, यानी कि यू हैव परचेज द मोर और लेस फिक्स्ड एसेट, दिस इज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर डायरेक्ट डिपेंड होती हैं। दैट इज़ हाउ मच कैपिटल कंपनी इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट, कि जो कंपनी है, जो आपका एंटरप्राइज है, वो हाउ मच कैपिटल, कितना फंड्स इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कितना उसका प्लानिंग है इन्वेस्टमेंट करने का इन फिक्स्ड एसेट। इट्स क्लियर। सेकेंड इज अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। एज यू नो स्टूडेंट्स, कि क्वांटम ऑफ करंट एसेट या क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट एंड इट्स ब्रेक अप इनटू कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, दीज आर द आपका करंट एसेट। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड इट्स डिवीजन इन कैश, बिल्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा आल्सो डिपेंड्स अपॉन फाइनेंशियल डिसीजंस। एज यू नो स्टूडेंट्स, कि जो आपकी करंट एसेट हैं, चाहे वो आपका कैश है, इन्वेंट्री है, आपका बिल्स रिसीवेबल्स है, ठीक है, ये सब डिपेंड्स करते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजंस पर, कि इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, कि इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये डिपेंड करती हैं फिक्स्ड एसेट्स की अमाउंट पर, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी पर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा, और जो इन्वेंट्री है मैनेजमेंट का, इन सब पर डिपेंड करता है आपका करंट एसेट्स का कंपोजिशन से अमाउंट्स। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। The amount to be raised for long term as well as for the short term depends upon the financial management. Students, अगर आपको कोई फंड्स एज ए लोन, एज ए आपका बोरोविंग करना है, एज चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म में हो, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म में हो, तो ऑल दीज आर डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। द फर्म्स विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशंस, अगर किसी फर्म्स की लिक्विडेशन पॉलिसी है, तो वो फर्म प्रीफर करेगी टू हैव मोर ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑल्दो विद दैट प्रॉफिट विल डिक्रीज। यद्यपि वो उसका ये जो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, ये उसके प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा, बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम डेट फर्म मैक्सिमाइज अमाउंट टू पे द आपका डेप्ट, सो फॉर ए लॉन्गर टाइम द फर्म कह लीजिएगा डिक्रीज और प्रॉफिट, यानी कि अपने प्रॉफिट का एक मैक्सिमाइज पार्ट जो है वो आपका डेप्ट को पेड करने में जाता रहेगा। सो कंपनी हैज़ टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर मोर इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म डेप्ट्स लिया है, एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेप्ट्स। शॉर्ट टर्म्स में आपका लेस इंटरेस्ट पेड करना होगा और फॉर ए शॉर्ट पीरियड, लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्ट में एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक आपका मोर इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ फॉर लॉन्गर टाइम। सो फॉर ए लॉन्गर टाइम द फर्म प्रॉफिट इज आल्सो डिक्रीज। नेक्स्ट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्ट, इक्विटी एक्सेट्रा। Firm can raise long-term debts by issue of equity shares. Students, so many means to arranging the आपका long-term borrowing, long-term आपका funds, just like issue of shares, issue of debentures, taking आपका long-term loans, etc. तो जो फर्म्स कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जो आप फर्म लॉन्ग टर्म फंड्स को रेंज करती है बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू, एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड अदर आपका बोरोड फंड सिक्योरिटीज़, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग दिस रेशियो। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सब में एक रेशियो को फिक्स करने में हेल्प करता है कि हाउ मच फंड्स विल बी कलेक्टिंग थ्रू बाय इशू ऑफ शेयर्स, एंड हाउ मच फंड विल बी आपका रेजिंग थ्रू आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स, एंड हाउ मच फंड इज रेजिंग या बोरोविंग
बाय इशू ऑफ अनदर आपका सिक्योरिटीज़ एंड आपका टेकिंग लोन एक्सेट्रा। तो ऑल दीज आर फिक्सिंग ओनली थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी आइटम्स हैं ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस होंगे, इफेक्ट होंगे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, कि ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू, यानी कि जो आपका एक्सपेंसेस हैं, रिवेन्यूज हैं, यही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आपका शो होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। तो ये मोस्टली आपका अफेक्टेड होंगी। इफ़ वी पे मोर इंटरेस्ट डेप्रिशिएशन तो इट विल इंक्रीज एक्सपेंस, तो इससे हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा एंड अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अफेक्ट होगा। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आफ्टर डिस्कसिंग द आपका रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वी कैन से दैट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करती है। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिजल्ट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर आपने प्रॉपर वे में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किया है तो इसका जो रिजल्ट है वो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेस होगा एंड इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल आपका ग्रोथ करेगा, हेल्थ होगी। इट्स क्लियर।